परम गुणांतज निरंतरम सो योगिनम नमस्ते सस्रो के पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति बुद्धातीतम सदशम तत्मकाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी रूपम भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जननातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शतरूपनाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवासी ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी का नंगोरा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरुदयाल हृदय हरि निज पर संगत साधु के आजीवन मोक्ष से सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समान रक्षाई सदगुरु बोले। हे सदगुरु अंतर जा कट कट की जाने बारंबार। हे राम जी महाराज बारंबार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे बैरागी का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे बैरागी आपने जो ये बाना पहना है ये देही के ढकने का गुण है। परमात्मा का बाना तो जो पंच तत्व शरीर है वो है। ये पंच तत्व जो चार वर्ण का शरीर है, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय शूद्र, चारों ही वर्ण इसमें समाये हुए हैं। और ये पंच तत्व बाना परमात्मा का बनाया हुआ है। ये किसके लिए बनाया? परमात्मा तो अरूप है, निरंजन है, निराकार है, फिर भी ये बाना किसके लिए बनाया? जो पंच तत्व शरीर बाना है उससे घट के अंदर आत्मा निरंजन निराकार है। इस बाने के घट के अंदर वो निरंजन निराकार परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा ने ये बाना सृजनहार से मांगा था। तब सृजनहार ने अर्ज करी, आत्मा ने पुकार करी, तब ये बाना दिया है। ये बाना बाहर कोई गढ़ नहीं सकता है। इस बाने को घट में ही परमात्मा ने ही गढ़ा है। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसमें 3 गुण रखे हैं, 5 तत्व बनाए हैं, 25 प्रकृतियां बनाई है, तब ये बाना तैयार हुआ है। ऐसे ही नहीं हुआ। इसके ऊपर रंग के कपड़े पहनो, सफेद पहनो, नीले पीले पहनो, कोई से भी पहनो, वो देही का गुण है ढकने का। वो राम जी का बाना नहीं है। अगर तुम हे बैरागी इसको राम जी का बाना मानते हो तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो ये बाना पहनने से, बैरागी कहता है हमारे को सब हरिजन बोलते हैं, देखो औरों को तो नहीं बोलते। ये बाना लेना है, ये शरण लेने की सेनानी है। जैसे राजा की चपड़ास और दरस मुझे है, ये शरण लेने की सेनानी है। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि जो पंच तत्व बाना जो परमात्मा ने दिया है उसके अंदर परमात्मा रटने की शरण लेना, उसको शरण बताइए। ये देही का गुण बाना पहनने को इसको शरण नहीं बताई। 4 ही संप्रदाय में, क्या इधर मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, जैन धर्म में, सनातन धर्म में रंग के कपड़े पहनने से उनको सब हरि का बाना बताते हैं। और इस हरि के बाना पहरा है तो इसकी लाज परमात्मा को है। सब धर्मों में यही बात कहते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि हे बैरागी, परमात्मा तो सबके घट में है। किसका घट बिना परमात्मा के खाली है? क्या तुमने बाना पहरा तो तुम्हारे घट में ही है परमात्मा? जिसने नहीं पहना उसके क्या घट में परमात्मा नहीं है? उसने क्या परमात्मा की शरण नहीं ले रखी है? उसके क्या परमात्मा रक्षा नहीं करते हैं? क्या माता पिता उनका पालन पोषण नहीं करते हैं? सब कर रहे हैं। आपने पहना तो जरूरी नहीं है कि आपके ही घट में परमात्मा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे बैरागी, सब घट है तू साइया, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी उन घट के, जहाँ घट प्रगट हो। उस घट की बलिहारी है जहाँ पे ये निज निज नाम आत्मा का पति, आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला जो प्रकट होता है, उसका शरणा लेना है। घट के अंदर परमात्मा, उसका शरणा लेना है। और उसको शरण लिए बिना तुम कितना ही हरि का बाना बोलो, कितना ही चपड़ास बोलो, पर दरवेश मुझे बोलो, चाहे कितने ही कपड़े रंग के पहन लो, तुम मगन हो जाओ कपड़े पहन करके, तो आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तो मगन मतवारा होवे रे लो। जा दिन लाई पड़ेगी ऊपर आड़े, ता दिन खबरा पावे रे लो। ये जो भेद पहना है, जो ये शरीर है, ये सब यहीं रह जाएंगे। श्वासा निकल जाएंगे, आत्मा उसके साथ निकल जाएगी, और शरीर तुम्हारा बाना और ये जो रंग के कपड़े सब यहीं रह जाएंगे, सब मट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मगन मत मोहो हे बैरागी। जब ये शरीर छूट जाएगा तो फिर पछताना पड़ेगा। क्यों? जा दिन सो सिमरन लगा, निस दिन धारो धार। चेत हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। तो जिस दिन से सिमरन करने लगा उस दिन समझ जा तूने सरना लिया है, नहीं तो तूने अभी राम जी का सरना नहीं लिया है। सिमरन करने लगेगा, वो भी ये नहीं 5 मिनट 10 मिनट कहता है पर कर नहीं सकता। क्यों? जो बाने में जीव घुसा रहता है, हम हरिजन हो गए, हम भगवान हो गए, हमारे भगवान में कोई फर्क नहीं है, वो कभी भी परमात्मा की रचना नहीं कर सकता। न लक्ष्मी कुमा सकता है, न परिवार का पालन पोषण कर सकता है। बैरागी हो गया तो परिवार उसके राही नहीं। न वो देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण चुका सकता है, न वो आत्मा को परमात्मा में मिला सकता है। वो न तो घर का गृहस्थी का रहेगा, न परमात्मा का रहेगा। हर से घर से दोनों से वंचित हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो जिसके घर में प्रकट हो जाता है और रटना जबर करता है, और जीवते जीव इस 4 वर्ण से अलग हो जाता है, वो परमात्मा में आत्मा मिलती है। उसके लिए ये पंच तत्व बाना पहना है, और वो भी जबरदस्ती नहीं पहना है। सृजनहार ने, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, माता पिता ने खूब अरज करी, आत्मा ने खूब कोल बचन किए, धर्मराय जी ने। न बेजू इन जग में सो जीव ए बैर, बिन भक्ति में ना कस्यूं फिर नरक कुंड के। बिना भक्ति के फिर तेरे को हे जीव नरक कुंड में डाल। ये जीवपना मिटाने के लिए ही तो नरदे मिली है। और जीवपना तो कितनी भले 52 अक्षर का नाम ले ले, मन विचारों से ले ले, श्वासा के आधार से ले ले, परंतु जीवपना मिटने वाला नहीं। जीवपना मिटने के लिए तो 2.5 अक्षर चाहिए। 2.5 अक्षर सुन के पंडित होता है, शारी सिकोत्री डाकण ये भी बढ़ जाती है। और 2.5 अक्षर पढ़ के ही जीव से शिव बनता है। जीव से जीवपना हटके ब्रह्म आत्मा परमात्मा में नहीं। 2.5 अक्षर के बिना नहीं मिल सकता। तो 2.5 अक्षर कोई प्रेम को नहीं कहते हैं, सब ज्ञानी प्रेम को 2.5 अक्षर बताए। तो प्रेम, प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। प्रेम माय और विद ऊंचा विचारे, जो जो नमक दूध में डाले।
ये किनसु प्रेम करे, किनसु प्रेम करना है? बाने से करना है, रूप से करना है, चेलों से करना है, झोपड़ियों से करना है, मंड से करना है, या जितने संप्रदायवादी बने हैं, रामद्वारे बने हैं, आश्रम बने हैं, उनसे किनसे प्रेम करेगा? प्रेम ढाई अक्षर से करना पड़ेगा। ढाई अक्षर के बिना तो जो भी प्रेम करेगा सब खाली है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ढाई अक्षर के लिए निज नाम नैचे गुरुदेव होई, जे जल पहुता अगर आदेश। जो निज नाम प्रकट होता है आधा शब्द, वो नैचे गुरुदेव है, गुरु पद में मिलाने वाला वो ही है। उस गुरुदेव की नित्प्रत कर ले सेव, उसकी तू रचना कर ले, जो वो तेरे को परमात्मा में मिलाएगा, आद घर में ले जाएगा। दूजा गुरु नाम रूपी से न्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा। तत्रूपी जो गुरुदेव है वो पर ब्रह्म परमात्मा है। और इसके अलावा जितने भी नाम है, शरीर है, जो बाना पहरे हुए हैं, ये सब माया का गुण है, ये माया में फंसे हुए हैं। तत्रूपी गुरु के दिल में रे भाई, निज नाम जाग्या सिस्तन माई। शिष्य के तन में, आत्मा के तन में जब निज नाम जागेगा, आधा शब्द और दो रकार मकार मुखार वंश, ये आत्म धर्म है, ये आत्म ज्ञान है, ये आत्मा को परमात्मा मिलाने वाले हैं। इसके अलावा तो कितना ही सरना ले ले, कुछ भी होने वाला नहीं है। और इसका सरना लेने से ही आत्मा चार वर्ण से अलग होगी, नहीं तो जब तक चार वर्ण में आती जाती रहेगी, कभी देवता योनि में, कभी कान्य काया में, कभी ब्रह्म काया में, कभी लक्षुराशि काया में, कभी अवगति में, कभी नरदेही में, चार जुग के बीच में घूमती रहेगी, डोलरी रहेगी। इसलिए हे पिंड में रहने वाले बैरागी, अपने आप को भगवान समझने वाले सुन ले। पांडे चार वर्ण घट माई, शूद्र वर्ण सोच फिकर कामना मोह। शूद्र वर्ण कौन है? सोच फिकर कामना और मोह। तेरा इस मानने से कितना मोह है, कितनी आसक्ति है, कामना। तो शूद्र वर्ण में तो तू बैठा है अभी, चाहे जात तेरी कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, ये घट में जिसके कामना भरी पड़ी है, आसक्ति भरी पड़ी है, सोच फिकर मोह है रूप का, इस बाने का, कपड़े पहनने का, तो अभी शूद्र वर्ण के बीच में है हे बैरागी। वैश्य वर्ण विवेक, ब्राह्मण वर्ण वैराग, क्षत्रिय वर्ण क्षमा, झूठ नहीं बोल। तो हे बैरागी, जब परमात्मा के बाना ही नहीं, रंग रूप है ही नहीं, और तुम बाना बताते हो, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलना ही शूद्र वर्ण में है, क्षमा वर्ण में भी नहीं है, क्षत्रिय वर्ण में भी नहीं, ब्राह्मण वर्ण में वैराग। तुम तो राग देश के बीच में फंसे हुए, गृहस्थी वैरागी के बीच में फंसे हुए। न तो आत्मा को वैरागी बनाया, न गृहस्थी रखा, दोनों के बीच में अधर बम में कर दिया। और वैश्य वर्ण विवेक, बुद्धि पे विवेक है ही नहीं, बुद्धि पे तो बस बाने ही बाने में जीव फंसा हुआ है। हम भगवान हैं, हम हरिजन हैं, हमने बाना किया, हमने सरना लिया, बस इसी पे आज भी सब इसी पे बैठे ज्यादा। 1000 में 999 बाँचने वाले यही बोलते हैं, और सुनने वाले भी यही चाहते हैं। जो महाराज ने लिखा है वो आज से नहीं, जब से ये भेद चला है, मूड मुड़ाना चला है। भेद पहना कब से चला? त्रेता युग में रावण से। मूड मुड़ाना कब से चला? रुक्मैया जब रुक्मणी को, कृष्ण भगवान रुक्मणी हरण करके कृष्ण को ले जा रही थी, तब रुक्मैया का मूड मुड़ा कृष्ण, मूड मुड़ा के छोड़ा। रुक्मणी ने कहा आपका साड़ा है, इसको मारो मत, सजा दे दो, जब मूड मुड़ाया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं,
तो जब से महाराज फरमाते हैं ये आत्मा हर के घर की दोनों के बीच में झूलती रहती है, ग्रस्त की भी नहीं रहती है और हर की बन नहीं सकती। क्यों? इस बाने में प्रेम रहता है, इस रूप में मोह ममता सताती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पांडे में चार वर्ण सो न्यारा, मोको लखे सो बिरला, जग में बहुत बसे संसार। बहुत संसार बस रहा है, परमात्मा कह रहे मेरे को बिरला ही लखने वाले हैं, और बिरला ही परमात्मा के देश में पहुंचने वाले हैं। जब इधर महाराज बिरला बता रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं ओ तो रस्तो बे रहो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के करोड़ा ही हंस जाए, अणगिनती हंस जाएंगे। तीन युग में नहीं गए, जिससे ज्यादा कड़ युग में जाएंगे। अब कौन सी बात सही मानेगी? तो महाराज फरमा रहे हैं ज्ञान सुन सुन के जो धारण कर लेते हैं, त्रिलोकी की आत्माएं, चाहे देव आत्मा हो, चाहे उगति हो, चाहे भूत प्रेत में हो, चाहे नरदेह में हो, वो तीनों हवा की काया सूझती है। एक सिर्फ लख 84 योनिया में नहीं सूझती है, नरदेह में भी सूझती है परमात्मा की भक्ति, कार्णिक देव काया में सूझती है। कर नहीं सकते पर वो अरज करते हैं, ज्ञान सूझता है और अरज करके नरदेह परमात्मा दे देते हैं, और कई भोले जीव धारण कर करके मोक्ष में जाएंगे, भक्ति धारण कर करके। बिरला में कौन आते हैं? बाँचने वाले हमारे जैसे। लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में भाई एक, अरबा खरबा में दो ही चार। क्यों? कि बाँचने वाले सब अपना पक्ष रखते हैं, निरपक्ष निर्णय नहीं करते, इसलिए बाँचने वाले का नंबर बिरला में है, और भक्ति धारण करने वाले का करोड़ों में ही है, अनगिनती जीव। उसमें किसी का बंधन नहीं है। मैंने आज्ञा दी, मेरे गुरु चेले इतने, मेरे में गुरु में चेले इतने, 200 250, मैंने इतने को आज्ञा दी, भजन कराया, ये तो सब राग देश मेरी तेरी में है, अहंकार के साथ में है। महाराज फरमाते हैं वो सब ऐसे ही रह जाएंगे फंसे हुए, सिर्फ इस बाने की मोह ममता में, शूद्र वर्ण में फंसे हुए। इसलिए हे बैरागी, सीखी बात आगली कवला, आरे करे न कोई। तुम सीख सीख करके बातों को कहोगे हम राम से नहीं है, हम राम राम करते हैं, हमने हरि का बहाना लिया। तुम ये सीख सीख करके सुन सुन के बातें कह रहे हो, इसको मैं स्वीकार करने वाला नहीं। तुम्हारे जो घट में है सो भी कहो भैया, मेरे को समझा करके कहो घट में क्या चीज है, घट में किस प्रकार से त्रिगुटी लांगी, त्रिगुटी पे कैसे गए, त्रिगुटी से आगे 13 लोक है, उसका वर्णन करके बताओ। क्यों? कि परमात्मा भी रंग रूप में नहीं है, आत्मा भी रंग रूप में, और आत्मा को परमात्मा मिलाना है, देही को नहीं मिलाना। देही तो ग्रस्त की है, ग्रस्त में रहेगी। बोले तुम कपड़े पहन लो, वैरागी बन जाओ, रहेगी ग्रस्त की। तब सुखराम जी कह रहे हैं हर के रूप रंग कुछ नाई, तुम बताओ बाना, कै सुखराम झूठ क्यों बोलो, समझ चुप रहो छाना। समझ करके चुप रहो, अगर जवाब देना नहीं आता। छाना यानी बिल्कुल चुप रहो, कोई जवाब मत दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं झूठ बोल रहे हो, हर के रंग रूप नहीं है और बाना भी बता रहे हो। हाँ, हर के तो रंग रूप नहीं है, बैरागी ने कहा, पर हमने सरना ले रखा है, ये भेद पहन करके, ये सेनानी है चपड़ास की। तब सुखराम जी ने कहा सरना इसको नहीं कहते बाना पहनने, सरनो तके भजन में राता भेष पैरिया नाई, कै सुखराम सुनो बैरागी राम सकल के माई। हे बैरागी, राम तो सबके अंदर है, सब राम की रक्षा कर रहे हैं, सब राम रक्षा कर रहे हैं, सबकी पूर्ति कर रहे हैं। कड़ी को कण हाथी को मन, चराचर जीव के घट घट कण कण में राम विराजमान। पर सरना उसी का है जो भजन में रत रहता है। रटत रटत रसना रटे, सेंग पेंग हो जाए, रसना से रटता रे वे, रटता रे वे, बस दिन रात चलता फिरता। सेंग पेंग एक मेक, आत्मा परमात्मा एक मेक हो जाए रटना से। इसमें ये जरूरी नहीं किसको दिखाना है, किसको देखना है,
किससे सलाह लेनी है, कुछ नहीं। वो तो ज्ञानियों का काम है। बस बाँचने वाले बस बताते समझाते रहेंगे, सुनने वाले का तो सिर्फ रटना करके और उस परमात्मा में मिल जाओ। ऐसे करोड़ों ही हंस जाएंगे कलयुग। क्यों कि साहिब बसे तन के माये बारे किणिय न पाया। कै सुख राम सुनो बैरागी गोत छोड़ क्यों आए। जिस गोत में परमात्मा ने भेजा, ग्रस्त में भेजा, माता पिता के साथ भेजा, कुटुंब परिवार के साथ भेजा, हे बैरागी उसको छोड़ के आ गए। तो क्या वहां पे परमात्मा नहीं थे क्या? कण कण घट घट में जब सृजनहार है, तो जिस जगह पैदा हुए वहां परमात्मा नहीं थे क्या? जो तुमने गोद छोड़ के यहाँ से बैरागी बने हो, कह दो नहीं थे। और बाहर तुम जाने कि मैं बाहर घूमता फिरूं बाना पैर के और मेरा कल्याण हो जाएगा, कभी आज तक किसी का नहीं हुआ। वेद पढ़ पढ़ आज तक कौन तिरियो जग माए। ज्ञान कथ कथ के ज्ञानी बन के आज तक कौन तिरा है, नाम तो बता है बैरागी। और नाम रटे रट अनंत उदरिया कहाँ लग कऊ में तोई। जिसको कोई वेद की ज्ञान की समझ नहीं, और नाम रट रट अनंत उधर गए। इस नाम को रट रट के महिमा करके कितने उधरे, इसका नाम नहीं है। बोलो, नाम रटने से परमात्मा का उधर सकता है कि या सिर्फ बाना पैर के उधर सकता है? हे वैरागी, झूठ बोल करके और गोद छोड़ दी, और झूठ बोलने की आदत है, असत्य भाषण दे रहे हो। असत्य भाषण से इन वचनों से कर्म कितने बनेंगे या कटेंगे? आज भी सब खुशी हो रहे, असत्य भाषण दे दे मगन हो रहे हैं। मर्जी आवे जैसे संतों की वाणी को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, अड़ंग बड़ंग करते रहते हैं और खूब खुशी होते हैं। एक दूसरे से झगड़ा करके अलग हो जाते हैं, अलग अपना संप्रदाय बना लेते हैं, अपनी समितियां बना लेते हैं अलग अलग। वो कहे नहीं वो गलत है मैं सही हूँ, वो कहे नहीं वो गलत है मैं सही हूँ। एक ही धर्म में, एक धर्म बिच झगड़ा वेला रे भाई। वो कह तुझ गम नाई, वो कह तुझ गम नाई। वो कह सतगुरु में हो, वो कह सतगुरु में हो। ये चलेगा और अभी चल रहा है। राम सने संप्रदाय में तो बहुत चल रहा है, संतों की वाणी बाजते हैं और उसमें चल रहा है। एक साथ सु साथ भजन करने वाले के चल रहा है। वो कह नहीं मैं पहुंच गया सत्ता का मालिक मैं, वो कह नहीं मैं पहुंच गया सत्ता का मालिक मैं। ये मैं तू ही संसार में अहंकार क्रोध का महाराज फरमाते हैं घट में बसा रहना, रावण दल बसा रहना है। तो आत्मा राम दल में कैसे मिलेगी भाई? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साहिब बसे तन के माई भजन किया से पाओ। कै सुखराम बेस तुम पैरो किसको जाय रिझाओ। बेस पैर के किसको मोहित करते हो, किसको जाके रिझाते हो, और किसको प्रसन्न कर रहे हो? प्राप्ति तो सदगुरु विधि से 2.5 अक्षर की भक्ति होगी, रटना करोगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी ये आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। नहीं तो तुम जगत को रिझाने से कभी परमात्मा मिलने वाली। जो तुमको साहेब ही चाहिए तो घर तज क्यों भागा। कह सुखराम राम तो सारे ठाम ठाम सब जागा। अगर जिसको राम जी चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, तो जिस जगह परमात्मा ने भेजा, वो क्या परमात्मा भेजने वाले गलत थे? जो ग्रस्त में भेजा, माता पिता के पास भेजा, कुटुंब परिवार में भेजा, और सब कीड़ी को कण हाथी को मन मिले, जैसा भाग्य में लिखा वैसा अंजल मिले। और अंजल पाए राम गुण गावे, ये निर्दयी का कारण है। और अंजल तो खा लेते हैं, पी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, शरीर को मस्त बना रखा है, और राम गुण गाने में बाना पैर के कहते मोक्ष हो जाएगी। घर को छोड़ करके और न कमाना पड़ता है, न मेहनत करना पड़ता है, न कुटुंब का पालन पोषण करना पड़ता है, तो उससे क्या कर्म कट जाएंगे? सीधा हाथ पसारते रहते हैं खाने के लिए, तो कर्म बंधन होगा या कटेंगे? सब जगह राम तो किस जगह नहीं है?
तब बैरागी बोले हमने घर छोड़ा है, कर्म और डर, गर्भ के डर से, मोक्ष जाने के वास्ते छोड़ा है। हमने ये बाना परमात्मा मिलने के लिए लिया है। इतना ज्ञान कहते हुए भी बैरागी वही बात बोल रहा है, बस बाने के ऊपर टिके हुए हैं। इस बाने पे तो आपको बात बताऊं, उमराव करवाई थे 22 पंथी में, ये ग्रंथ भी दिया, वाणी छपी हुई, ब्यावर में चर्चा भी हुई इनसे मेरी, विधि भी बताई उनको। शब्द की समझ नहीं थी, बस विधि बताई थी। और वाणी को 50 बार उन्होंने पढ़ लिया, पर एक शाख का भी निर्णय नहीं कर सके। मैंने सूर्य सभा में एक ही शाख पूछी उनसे, तो एक ही शाख का निर्णय नहीं कर सके। वही शाख पूछी, मच्छी तोड़ ताड़ पे चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, धीवर दाल बताया। मैंने कहा ये आत्मसार आपने खूब पढ़ा है? हाँ, 50 बार बाणी पढ़ ली। तो आपने इस एक का ही निर्णय मेरे को बता दो। तो कहा हमने ये बाना लिया है, इस बाने से परमात्मा लीजे हुए है और परमात्मा मिला देंगे। उन्होंने भी बाने का नाम बताया, अपनी साड़ी को हाथ में बता, कहा कि ये पहनना है, इससे हो जाएगा। अब बताओ वो फिर भजन कर सकते हैं या ज्ञान कर सकते हैं? बस चेले मूंडने का काम था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो प्रथा त्रेता युग से चल रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर कर्म और गर्भ से जो डरता है तो वो घर नहीं छोड़ता है वैरागी। जहां परमात्मा भेजे हैं वहां कर्म और गर्भ के डर से, कर्म तो ग्रस्त में रह करके सारे उतारता है, देनदार देनदार का सब चुकाते हैं, और गर्भ के लिए, डर के लिए भक्ति भजन करते हैं। भोजन भी करते हैं और भजन भी करते हैं। तुम भोजन सीधा खाते हो और भजन करते नहीं हो, तो कितना कर्म बंधेगा हे वैरागी? भोजन सीधा खाते हो, ग्रस्त में रहे तो कुमा के खाना पड़ता है, मेहनत करके खाना पड़ता है, तुम्हें सीधा खाना मिलता है, और भजन करते नहीं हो, भजन का ज्ञान नहीं, बस सिर्फ बाना पैर रखा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं हे बैरागी, जे तुम कर्म गर्भ सु डरिया, तो बाना क्यों धारा? के सुखराम भोग को जानो, भजन साच के सारे। ये बाना किसके लिए धारण किया? कर्म और गर्भ पे डरने के लिए नहीं, ये कर्म बंधन के लिए बाना पे। गर्भ में आते रहोगे, जाते रहोगे, मलमूत्र खाते रहोगे। अरे तू क्या इसकी बात कह रहा है? महाराज फरमाते हैं बड़े बड़े ऋषि जोगेश्वर दूजे गर्भ में सोआन। बड़े बड़े तपस्या कर रहे हैं ऋषि जोगेश्वर भी गर्भ में आने से जूझते हैं कि हे परमात्मा हमारे को गर्भ में दिया तो हमारी सारी तपस्या क्षीण हो जाए, हजारों वर्ष की तपस्या क्षीण हो। ऋषि जोगेश्वर बड़े बड़े जूझते हैं कि गर्भ में आया नहीं, मलमूत्र खाया नहीं, और सारी पुनवानी नष्ट हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो कर्म से गर्भ से डरता है वो तो जिस जगह परमात्मा भेजते हैं वहां रहते हैं, सुख दुख पाते हुए भी भजन में लीन रहते हैं, सुख दुख भोगते हुए भी भजन में लीन रहते हैं। सांच के सारे चलते हैं कि परमात्मा जो जैसे रखेगा वैसे जगत में रहे। हे परमात्मा तू रखे जैसे जगत में रहना है, हारी में, बीमारी में, मांगी में, परिवार कुटुंब के लेन देन में, कार्य करने में, कुटुंब परिवार को पालन पोषण करने में, लक्ष्मी कुमाने में, बच्चे बच्ची की शादी करने में, सभी काम सबने किया जितने भी केवड़ी भगवान पे आए। सुखराम जी के परिवार था पूरा, 3 पुत्र थे, माता थी, और सबका काम करा, खुद के स्त्रियां भी थी। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में भजन और सांच दो जिसके घट में आ जाता है तो राम जी रीझ जाते हैं और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो सायबती का जाग्या मेल्यो सो जाग्या तज दीने,
कह सुखराम न्याव ओछणी होके तो शरण हम लेनी। जिस जगह परमात्मा ने भेजा है बैरागी, वो तो आपने जगह छोड़ दी। अब तुमने न्याव सुनो कि किसकी शरण लिए जगह छोड़ करके, इस बाने की, कपड़े पहनने की। ये शरणा थोड़ी है, ये तो जगत को रिझाने का काम है। जगत रीझ जावे हमारा बाना देख करके, हमारे को हरिजन कहवे, हमारे को संत कहवे, और वो जगत रिझाने के लिए तुम ये काम कर। तो जगत रिझाने के लिए, संतों को, भक्तों को भक्ति छुड़ाने के लिए इंद्रलोक की परियां बहुत है, वो नाच गाने करके और छुड़ा देती है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने और अमृत से वंचित कर दिया राक्षसों। तो तुम भी परमात्मा से लोगों को वंचित करते हो और खुद भी वंचित रहोगे। अमृत रूपी राम नाम है, राम नाम अमर जड़ी, राम नाम चिंतामणि। इनको सबको भजन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही खास बाना पहनना है, भक्ति का बाना पहनना है, ज्ञान वैराग का बाना पहनना है, कि या देई का बाना पहनना है। सरना भक्ति ज्ञान वैराग का लेना है। अब भक्ति ज्ञान वैराग के लिए ही कर्ता ने ये शरीर बनाया है, सिरजनहार ने। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसकी मेहनत करी है, 5 तत्व 3 गुण दिए है, 25 प्रकृतियां बनाई है, और इनको शरीर भेजा है। माता पिता, महाराज फरमाते हैं, पुत्र माता पिता का सपूत कहलावे या कपूत कहलावे। माता पिता का कपूत पुत्र कहलाता है। तो माता पिता क्या कहते हैं? तो रुड़ियार है, रुड़ियार, रुड़ जाएगा। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सपूत बनना है या कपूत बनना है, रुड़ियार होना है या माता पिता का सारा धंधा संभालना है, कारोबार संभालना है। गृहस्थ में भेजा है, पिता का कारोबार पुत्र तो संभालता है। अब पुत्र नहीं संभाले तो फिर पिता क्या कहता है? साला रुड़ियार है, धंधा करना तो जाने नहीं। इसी प्रकार बैरागी को यही कंडीशन सुखराम जी ने लगाई है। तो माता पिता का घर छोड़ करके, माता पिता का धंधा छोड़ करके, व्यापार छोड़ करके, और जो पुत्र घर छोड़ देता है वो रुड़ियार की जैसे, रुड़ियार रुड़ गया, न हर का रहा न घर का। क्यों कि करता हाथ बनाई चीजा सो साहिब को पानो। क्या सुखराम मिनक कर पैरे सो गुण देह बखानो। मनुष्य जो पैरता है वो देही का गुण है। जो पंच तत्व बनाया है राम जी ने, वो बना है करता है, वो साहिब का बना है, जो तेरे को जन्म दिया है परमात्मा मिलने के लिए। अब परमात्मा का मिलने का तो समझ करते नहीं, और इसके ऊपर कपड़े पहन के सांग बना करके फिर तुम परमात्मा मिलना चाहते। अरे हर को बेस राम को बानो, या तो देई कुहावे। जय सुखराम सुनो वे रागी, सांग प्राण ले आवे। हर का बना तो देही है, इस देही के अंदर तू राम जी का नाम रख, आत्मा को परमात्मा मिलाने का भेष पहन ले। भक्ति ज्ञान वैराग का ये भेष पहन। ये भेष नहीं पहनेगा, सिर्फ प्राणों का सांग बनाएगा, लोगों को मोहित करेगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नटिया नाचने वाले बहुत मोहित करते, बाजीगर बाजरी दिखा दिखा के कठपुतली नचाते हैं, वो ही नाच करते हैं। तो वो पहले राम जी में मिलेंगे, तुम हे बैरागी पीछे मिलोगे। सब पैरान भेष सुन माना और मन देही बनाया। कै सुखराम सुनो बैरागी, राम भेष तन भाया। ये राम का जो वेश है वो तन है, और तन पे जो कपड़े पहनते हो ये मन का काम। मन को जब परमात्मा बनाना है, मन को ज्ञानी बनाना है, मन को
गुरु बनाना है, सतगुरु बनाना है, मेहनत गद्दीदारी बनाना है, आश्रम के समितियों का मालिक बनाना है, मन को राम से नहीं बनाना है, तो वो ये बाना फेरते हैं और बाने को ही प्रधानता देते हैं, चाहे सुनने वाले हो चाहे बाँचने वाले। ये मन का काम है। और मन तो महाराज फरमाते हैं 84 कड़ अपनाता है। मन को जुगे जुग चोर कहाना, जुगे जुग चोर कहा। और 84 कड़ चोरों के पास रहती है, वही मन के पास रहती है। 84 कड़ से जनता को, शिष्यों को मूंड मूंड करके और बस में करते रहते हैं, जैसे चोर चोरी कर करके ठगते रहते। आखिर क्या चोर कभी सेठ कहलाता है? कितना ही धन चल लो, चोर ही चोर कहलाएगा, ठगी कहलाएगा, सेठ कभी नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार परमात्मा का जन संत नहीं कहलाएंगे, वो सब जुगे जुग चोर ही कहलाएंगे। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य है। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य, एवली भगवंता ने धन्य हो, सीमा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम।